दोस्तों, पीएफएमएस के नए टॉपिक के साथ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। पीएफएमएस पे आपको कुछ कंपोनेंट दिए जाते हैं कि कौन कौन इन कंपोनेंट्स के अंदर आपको अपना एक्सपेंडिचर फाइल करना है। ये कौन से कंपोनेंट होते हैं जिनके आप अंदर जिनको सेलेक्ट करके आप अपना एक्सपेंडिचर बुक कर सकते हो। तो वैसे तो जो मैक्सिमम स्कीम्स होती हैं पीएफएमएस पे जो काम कर रही हैं, उनके मैक्सिमम कंपोनेंट जो हैं वो सेम रहते हैं। फिर भी कुछ स्कीम्स हैं हमारे पास यहाँ पे जिनके कंपोनेंट जो हैं, कुछ कंपोनेंट डिफरेंट होते हैं। तो आज हम एनएसएस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं कि जो एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम है उसके कंपोनेंट जो हैं किस किस खर्चे के लिए आप जो है उनको सेलेक्ट कर सकते हो, कौन कौन से एक्सपेंडिचर आप उन कंपोनेंट के अंदर है बुक कर सकते हो। तो पीएफएमएस पे कंपोनेंट देखने के लिए आपके पास आप एडमिन के लॉगिन से भी देख सकते हो, डाटा ऑपरेटर के लॉगिन से भी देख सकते हो। मैंने यहाँ पे एडमिन का लॉगिन किया है। एजेंसी यूज़र टाइप में देखेंगे, एजेंसी एडीएम स्टैंड फॉर एडमिन। तो मैं देखता हूँ कि एनएसएस स्कीम के अंदर मेरे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एक्सपेंडिचर बुक करने के लिए। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा माई स्कीम के अंदर। माई स्कीम में व्यू कंपोनेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कंपोनेंट यहाँ पे दिखा रहा है। बल्क में कंपोनेंट्स आ रहे हैं आपके पास। अगर ये प्लस माइनस के साइन इस पे हैं, ये हैं आपके मेजर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट के आगे ही आपके कुछ सब कंपोनेंट आते हैं। जैसे हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट आपके पास इसके अंदर आते हैं। एनएसएस की बात कर रहे हैं हम, तो एनएसएस के लिए ही ये जो है वीडियोस मैक्सिमम जो है एनएसएस को ही डेडिकेट रहेगा। तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट देखिए, एनएसएस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। इसमें आप इसको जो है प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके आगे सब कंपोनेंट आ रहे हैं। एनएसएस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के अंदर कुछ आपको सब कंपोनेंट मिल रहे हैं, जैसे लाइक सैलरी। ये सब कंपोनेंट के अंदर आप जो है सैलरी सब कंपोनेंट है। इसमें कौन सा एक्सपेंडिचर आप डालोगे, इस कंपोनेंट के अंदर आप जो है एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर हैं जो अपना रेम्यूनरेशन लेते हैं पर मंथ का, और क्लरिकल स्टाफ है उनके साथ पीएन है, वो कंपोनेंट आप जो वो एक्सपेंडिचर है वो इस कंपोनेंट के अंदर बुक कर सकते हो। ओटीए का हमारे पास कंसेप्ट नहीं है। मेडिकल का एक्सपेंसेस, मेडिकल में मान लीजिए इन केस एनएसएस स्कीम के दौरान कुछ आपको कैंप के दौरान, एक्टिविटीज़ के दौरान किसी तरह की जो है दुर्घटना हो जाती है, कोई वॉलंटियर प्रोग्राम ऑफिसर या ना चाहते हुए भी किसी तरह का छोटा मोटा जो है मेडिसिन का आप एक्टिविटीज से पहले अपना मेडिसिन वगैरह के लिए कुछ खर्चा आप करते हो, तो वो आप यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर के अंदर दिखा सकते हो। ट्रैवल एक्सपेंडिचर, प्रोग्राम ऑफिसर्स जो हैं जो वो एक जगह से दूसरी जगह कैंप के दौरान बच्चों को लेके जाते हैं, आने जाने का खर्चा यहाँ पे दिखाया जा सकता है। ऑफिस एक्सपेंसेस, यूनिवर्सिटी एनएसएस सेल हो गए, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल एनएसएस सेल हो गए या स्टेट लेवल एनएसएस सेल हो गए, वो अपने ऑफिस के लिए कुछ परचेजिंग करते हैं, स्टेशनरी वगैरह, फर्नीचर वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदारी उनकी करते हैं, वो खर्चा आप ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर दिखा सकते हो। ये आपका है एनएसएस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। उसके बाद एनएसएस ईटीआई ग्रांट्स, ये बेसिकली आपके स्टेट लेवल पे जो है इस पे एक्सपेंडिचर बुक किया जाता है। यूनिट लेवल पे किसी तरह का एक्सपेंडिचर इसमें नहीं जाता। स्टेट लेवल के लिए जैसे मान लीजिए स्टेट कोई ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम ऑफिसर के लिए होस्ट करवा रहा है, ईटीआई ट्रेनिंग करवा रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर जो है ईटीआई ग्रांट्स के अंदर वो है बुक कर सकता है। ईटीआई मान लीजिए अगर कोई जनरल ट्रेनिंग करवा रहा है तो जनरल पे वो जो है सेलेक्ट कर सकता है सब कंपोनेंट, या किसी तरह का स्पेशल इनिशिएट ले रहा है अपने प्रोग्राम ऑफिसर के लिए, तो वो अपना नीड के अकॉर्डिंग जो है कंपोनेंट सेलेक्ट कर सकता है। देन हमारा रहता है ग्रांटी नेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनएसएस। ये सारी की सारी एनएसएस की जो यूनिट्स हैं वो अपना एक्सपेंडिचर इस कंपोनेंट के अंदर जो है वो बुक करेंगी एक्सपेंडिचर अपना।
जैसे आपको पता है कि एनएसएस के एक साल में 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। रेगुलर एक्टिविटीज़ जो आपकी जर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनके अंदर आपके रैलीज़ वगैरह 1 डे 3 1 डे कैंप हो गए, या कोई आप छोटा कैंप लगा रहे हो, हेल्थ इम्यूनाइजेशन कैंप वगैरह हो गया, रैलीज़ वगैरह निकाल रहे हो, अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए, उन पे जो खर्चा हो रहा है वो आप जर्नल सब कंपोनेंट है उसके अंदर बुक कर सकते हो। एससीसी और दूसरी एक्टिविटीज़ आपकी जो मैंडेटरी एक्टिविटीज़ है, 7 डे नाइट स्पेशल कैंप जो यूनिट आपकी लगाती है, 7 दिन का कैंप लगाती है, दिन और रात का, उस पर जो खर्चा आपका आता है वो इस सब कंपोनेंट के अंदर जो है आप बुक कर सकते हो। मेनली आपके 2 ही कंपोनेंट हैं एनएसएस यूनिट के लिए, जर्नल और एससीसी का। देन इसके अलावा अदर चार्जेस, अगर कोई यूनिट लेवल पे लगता है कि उसके कोई अदर खर्चे हैं यूनिट लेवल पे कैंप को छोड़ के या रेगुलर एक्टिविटीज़ को छोड़ के, जो उसके कॉन्टीजेंस के खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए सामान वगैरह लिया उन्होंने या कुछ और परचेजिंग वगैरह की यूनिट के लिए, तो वो खर्चे आप यहाँ पे अदर चार्जेस में दिखा सकते हो जो आपके मिसलेनियस टाइप्स के होते हैं। देन ग्रांटी नीड फॉर एनईआर स्टेट, ये हमारा एनएसएस के अंदर नहीं होता। तो बेसिकली कुछ सब कंपोनेंट हैं हमारे जिस पे हम काम करते हैं, और उन्हीं कंपोनेंट के दौरान एक एनएसएस यूनिट्स को, यूनिवर्सिटी एनएसएस सेल को या स्टेट एनएसएस सेल को अपने एक्सपेंडिचर जो है वो बुक करने पड़ेंगे। एनएसएस यूनिट की बात करें, वो ग्रांटी नेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनएसएस के अंदर जर्नल और एससीसी में अपने एक्सपेंडिचर डालेंगी। अगर उनके प्रोग्राम ऑफिसर का सैलरी वगैरह का, क्लरिकल स्टाफ का, पीएन का सैलरी वगैरह जो पर मंथ ऑनरेरियम उनको मिलता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर सैलरीज के अंदर डालेंगे। ट्रैवल का है, टीए का, वो मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे। तो आई थिंक जो ये कंपोनेंट का कंसेप्ट है हमारा पीएफएमएस के अंदर, आपको एनएसएस स्कीम के जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं या कंसर्न जो पर्सन है उनको समझ आ गया होगा। वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी मैं मान के चलता हूँ। यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर भी आप कर सकते हो। और अगर किसी और टॉपिक भी आपको लगता है कि वीडियो हमें जो है एनएसएस की हो या किसी और टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।